दर्शन न्यूज। एनडीए के समर्थन में पूर्व मंत्री गौतम सिंह ने किया क्षेत्र भ्रमण के पश्चात किया प्रेस वार्ता। देखिए क्या कहा उन्होंने प्रेस वार्ता में। अभी आपसे कह रहे थे कि 5 पत्रकारों ने कल पूछा, जसवंत राणा भी थे, कि लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार थोड़ा भेदभाव करती है धर्म मजहब पर। तो मोदी जी ने कहा कि भाई ये बात तो पहली बार मैं आप लोगों के मुंह से सुना हूँ। जब हम कह दिए कि गांव में यदि 10 कच्चा मकान है सबको बनवा दो, 10 घरों में नल जल नहीं है सबको दे दो, 10 घरों में गैस नहीं है गैस पाइपलाइन से गैस दे दो, फिर इसमें पक्षपात की जरूरत माने सवाल कहाँ उठता है? तो कहीं से इनको जरूरत माने जगह नहीं है इंडी वालों को। इसको END समझ लिए इंडी को, ये इंडोर है। ये 4 तारीख के बाद है, 4 तारीख के बाद कोई किसी का समाचार नहीं पूछेगा और राहुल गांधी इटली भाग जाएंगे और कांग्रेस बढ़ जाएगी। कांग्रेस के लोग उब गए हैं उस खरदान के इर्द गिर्द रहते। देखिए टिकट फेंक करके लोग भागे हैं ना। आप लोग पत्रकार है राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में। कोई कहता है पिताजी बीमार है हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, कोई कहता है माँ बीमार है हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, कोई कहता है मैं अस्वस्थ हूँ मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। इस तरह से बहिष्कार कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस का कर रहे हैं, इससे कोई भविष्य नहीं है। और 1947 तक हमारी ही सरकार चलेगी। इस देश के लोग अब पहले जैसे 2045 तक 2045 तक सॉरी 47 तक 45 नहीं 45 मान लीजिए, उसमें क्या है 47 हम इसलिए कह रहे हैं कि वह 47 और 47 100 वर्ष हो रहा है। 100 वर्ष या 98 वर्ष चलेगी मान लीजिए, उसमें पीछे ही बनाएंगे। औपचारिकता हम लोग पूरा कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र के लोग मन बनाकर बैठे हैं। अब की बार 400 के पार, और महाराजगंज की जनता कह रही है कि अब की बार 4 लाख के पार सिग्रीवाल जी के लिए स्थिति ये है। लेकिन हर जगह कैंडिडेट का जाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ वो नहीं जा पाए हैं। और 14 दिनों के अंदर में हर गांव में घूमना कैंडिडेट के लिए संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कहीं कोई शिकायत नहीं करता है कि मनोज सिंह हम लोगों के खिलाफ या फलनवा जब फलना से बते। लेकिन कोई भी आदमी कहीं कोई झूठ डरे दिख ही नहीं रहा है। सब लोग और जो इंडी के लोग हैं उनके बारे में आप लोग सुन ही रहे हैं। कोई सनातन को गाली देता है, दयानिधि मानन कहता है कि कोढ़ और कैंसर से भी बढ़ करके है सनातन। कोई भगवान राम के अस्तित्व को नकार रहा है। कोई कहता है कि साहबानों प्रकरण में जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट देंगे, राम मंदिर में ताला लगा देंगे, बाद में बुलडोजर से उसको ढहा देंगे। 86 साल के फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि पाकिस्तान में कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, उसके पास भी परमाणु बम है। मणिशंकर अय्यर बोलता है कि भारत के लोगों को पाकिस्तान के साथ अदब से बात करना चाहिए क्योंकि उसके पास भी परमाणु बम है। तो ये देशद्रोहियों को हम अपनी गोपनीयता नहीं बताते हैं। मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला को ये पता नहीं है कि हमारे पास भी ऐसे बम हैं। एक हाइड्रोजन बम का खुराक है पाकिस्तान, लेकिन हम किसी से कहते नहीं है, जरूरत नहीं है। जब समय आएगा पाकिस्तान में हमको घुसने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश में बैठे बैठे उसके अस्तित्व को बिता देंगे 10 मिनट में। तो ये इनकी बोली है। ये कोई कहता है कि फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा संपत्तियों का। यदि ये इतने लोग बैठे हैं, कौरू में घर है, माणीपुर में घर है, मजरपुरा माझी में घर है, एक बच्चों के पढ़ने के लिए यदि कोई छपरा में घर बनाया है तो उस घर को ले लिया जाएगा। आपके घर के और संपत्ति का एक्सरे होगा और उसका फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो अर्बन नक्सल है, पढ़े लिखे नक्सल, जो JNU में टुकड़े गैंग की बात करते हैं, जैसे कन्हैया कुमार भी आज दिल्ली से कैंडिडेट है, उसके जैसे देशद्रोही लोग उस कार्यक्रम को बनाए, मैनिफेस्टो बनाए। और
कहते हैं कि सारी संपत्तियों पर हक अल्पसंख्यकों का होगा। केरल में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, आर्थिक दृष्टि पर दिया जाएगा, जातीय आधार पर दिया जा सकता है। वहाँ दलित गरीब है, अनुसूचित जनजाति गरीब, उनको दिया जाएगा, लेकिन वो हिंदू है कि मुसलमान है, इस आधार पर नहीं दिया जाएगा। ये लोग दिए हैं कर्नाटक में, और फिर से देश में भी ये कैसे देंगे, जब हमारे महादलितों का, अनुसूचित जनजाति का, गरीब लोगों का, EWS का जब छीनेंगे आरक्षण, तभी तो देंगे उनको। तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग एनडीए के जो साथी हैं मर मिट जाएंगे, लेकिन संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। हम लोग किसी भी परिस्थिति में आरक्षण में कोई, जिनको आरक्षण मिला है उनको हम तो देंगे ही। जरूरत होगी तो और 2-4, हम यहाँ दिए ना 75% बिहार में, 10% हम EWS जो तथाकथित, अब ये कहिए कि अपर कास्ट है, राजपूत बिहार ब्राह्मण 10% मोदी जी ने दिया, तो फिर उसको बढ़ा दिया, परसेंटेज बढ़ा दिया नीतीश कुमार जी ने। तो इसलिए हम हक मारी नहीं करेंगे, जिसका जो हक है वो हम देंगे। किसी की सरकार नहीं बनेगी, हमारी ही चलेगी। और जब तक हमारा देश स्टैंडर्ड उसका यूरोपियन, चाइनीज, अमेरिकी स्तर का नहीं हो जाएगा, तब तक देश के लोग एनडीए की सरकार को बदलने वाले नहीं। लेकिन विपक्षी उम्मीदवार का कहना है, आकाश कुमार का, कि 10 साल से जो सांसद रहे हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है। उससे ये पूछिए कि छपरा से सिवान या हाजीपुर से छपरा आने में कई घंटा लगता था? 3 घंटा, 4 घंटा। अब कितने दिन में आ जाना है? हम लोग 1.5 घंटे से भी कम समय में पटना चले जाते हैं। कोई विकास का काम नहीं हुआ है। रूढ़ी जी बनवा रहे हैं दिगवारा से शेरपुर, सिगरीवाल जी ले आए ये का ट्रेनिंग सेंटर, वो इंडोर स्टेडियम नहीं, जो फोर्स का ट्रेनिंग सेंटर है, ITBP, वो विकास का काम नहीं है। आज वहाँ देश भर के लड़के भर्ती होने आते हैं, देश भर के लोग वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, और कई तरह के रोजगार वहाँ उपलब्ध हुए हैं। अच्छा, राम घाट और ऐसी योजनाओं की तो बातें छोड़ दीजिए, कहते लोग विकास नहीं हुआ। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले हम लोग। 4 करोड़ लोगों का घर बना तो उसमें मटेरियल नहीं लगा, मजदूरी नहीं मिली, लोगों को काम का अवसर नहीं मिला। रोजगार का मतलब काम ही है ना। सबको तो हम